आया है। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। गजानंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गजानंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में चंदन की प्याली है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथों में चंदन की प्याली है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। ओ मेरे हाथों में चंदन की प्याली है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथों में चंदन की प्याली है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। गजानंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गजानंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। 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 गजानंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गजानंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। बोलिए गणेश भगवान की जय। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 वर्षीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही यह हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और शिरूर घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र की इस पावन धारा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य यजमान दानवीर भामाशाह श्रीमान रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई जी रसिकलाल जी धारीवाल, इनकी पुण्य स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिकलाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिकचंद उद्योग समूह, सिरूर घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र की इस पावन धारा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर सभी भक्तों को श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें धारीवाल परिवार का, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन कर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। और देखिए जीत पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन होता वही है जो मेरे प्रभु की इच्छा होती है, जो उनकी मर्जी होती है और तभी सारे कार्य संभव होते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को इन्वेस्टिंग उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास सैलरी के एंड में पैसे बचते, थोड़ा और कमाने लगूं तब स्टार्ट करूंगा। दिस वाज मी जब मेरी पहली जॉब लगी थी। फिर रियलाइज हुआ कि एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करना और भी जरूरी है। सच कहूं, अमाउंट और प्रोसेस दोनों। गुरुदेव ने हम सभी को महादेव की भक्ति से जोड़ा है।
हम सभी को शिव महापुराण के गुण तत्व रहस्य बताए हैं और किस प्रकार से मेरे महादेव हम सभी की रक्षा करते हैं, हम सभी की सहायता करते हैं, किस प्रकार से मेरे महादेव हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो इन कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में एक नया उजियाला तो आया है, साथ में प्रभु की भक्ति से हम किस प्रकार से बड़ी ही सरलता के साथ में जुड़ सकते हैं, यह भी महत्व पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। एक लोटा जल की महिमा हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताई है और देखिए इस एक लोटा जल ने पूरे विश्व में कमाल कर रखा है। किस प्रकार से आज सारी समस्या का हल एक लोटा जल माना जा रहा है और हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्तों की मन की मुराद पूरी होती है और जो भाव को मन में लेकर शिवालय जाते हैं, देवालय जाते हैं, मेरे महादेव वे सारी मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं, सभी का भंडार भी भरकर रख देते हैं। और देखिए सुख और दुख ये गाड़ी के दो पहिए हैं, ये आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन अगर महादेव की भक्ति हमने करी तो निश्चित ही दुख में भी सुख का अनुभव मेरे महादेव की कृपा से हमें प्राप्त होगा। और देखिए खुशी क्या होती है यह हम सभी को जानना चाहिए। खुशी को किस प्रकार से संजोया जाता है, खुशी को किस प्रकार से रखा जाता है, यह हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण बात है। देखिए खुशी कैसे कमाते हैं यह हम सभी को जानना चाहिए। एक सेठ जी थे, उनके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी, उनका मन हमेशा अशांत रहता था, इतना धन होने के बाद में भी वो कभी खुश नहीं दिखते थे। लेकिन एक दिन रास्ते में वो कहीं जा रहे थे, उन्हें एक किसान मिला और सेठ जी ने उस किसान से पूछा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम हमेशा खुश दिखते हो, इसका राज आखिर है क्या, कितना धन कमा लेते हो? किसान ने कहा, मैं प्रतिदिन 4 आने कमाता हूं और यही मेरे खुश रहने का एक तरीका है, यही मेरे खुश रहने का एक राज है। मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, एक आने से कर्ज चुका देता हूं, एक आना उधार देता हूं और एक आना मिट्टी में गाड़ देता हूं। सेठ जी को उस किसान की बात कुछ समझ में नहीं आई, तो सेठ जी ने पूछा कि मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक ये सारी बातें बताएं। तब किसान मुस्कुराया और उसने कहा, एक आना मैं कुएं में डाल देता हूं, मतलब परिवार का भरण पोषण करता हूं, माता पिता की सेवा करता हूं, उस एक आने से एक आना मैं दीन दुखियों की सेवा करता हूं, मंदिर गौशाला में लगाता हूं, दान पुण्य करता हूं, अर्थात कर्जा चुका देता हूं, एक आना उधार देता हूं, मतलब बच्चों की शिक्षा में वो एक आना मैं लगा देता हूं और आखिरी बचा एक आना वो मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी मैं उसे इन्वेस्ट कर देता हूं जिससे पैसा कमा सके। इसलिए मैं ये 4 आने को सही रूप में डिवाइड करता हूं और चारों को अपनी अपनी जगह पर बांट देता हूं। देखिए खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप धन कितना कमाते हैं, बल्कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि उस धन का, उस पैसे का आप करते क्या हैं, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से आप करते हैं, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए अगर जीवन में हम धन कमाए, प्रभु ने हमें धन दिया है, तो हम इसी प्रकार से दान पुण्य धर्म करें। और जैसे धारीवाल परिवार ने महादेव की एक सुंदर कथा कराकर भक्तों को कृतार्थ में करा है, तो निश्चित ही यह धन का सदुपयोग है जो हम सभी को भी किसी ना किसी रूप में दान पुण्य धर्म कर कर या फिर अपने स्वयं के ऊपर खर्च कर कर हम उस धन को जो हमने कमाया है उसे हम सही जगह लगा सकें, क्योंकि उतना ही धन कमाएं जितना हमें जरूरत है, जितना में हम अपना खर्चा उठा सकते हैं और जितना हम अपने हाथों से दान पुण्य धर्म कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है और यही हमारे साथ जाएगा। अगर औलाद अच्छी निकल गई तो वो बहुत कुछ अच्छा कर लेगी, अगर औलाद बुरी निकल गई तो आप कितना ही धन छोड़कर क्यों ना चले जाएं, वे सब जीरो कर देगी, अर्थात शून्य पर लाकर हमें छोड़ देगी। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि पूत कपूत तो की धन संचय और पूत सपूत तो की धन संचय, अर्थात पुत्र अगर सपूत हुआ तो आप कुछ भी नहीं करके भी जाएंगे तो वो सब कुछ अच्छा कर लेगा, और पुत्र अगर कपूत निकल गया तो आप कितना ही धन छोड़कर जाएंगे वे सब राख में मिला देगा। अभी कुछ ही समय पश्चात पहले हम सभी ने टीवी पर, न्यूज पर एक घटना श्रवण करी, आप सभी को भी ज्ञात होगा। एक बड़ी कंपनी के मालिक जिनके पास में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की जायदाद थी, 11,000 करोड़ रुपए के वे खुद मालिक थे जिन्होंने खुद वो पैसा कमाया था, लेकिन उनकी खुद की औलाद ने उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया था। देखिए ऐसा धन का क्या जो अपने माँ बाप की सेवा करने में भी वो ना लगा सके, ऐसा धन का क्या जो हम स्वयं पर खर्चा ना कर सके। देखिए धन कमाए ये अच्छी बात है, लेकिन उस धन का सदुपयोग भी करें और साथ में अपने स्वयं के ऊपर भी वो धन खर्चा करें, जिससे हम धन को सही रूप और सही दिशा प्रदान कर सके। तो निरंतर शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को बताया है, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि हम धन कमाएं, अगर हम दान पुण्य धर्म नहीं कर सकते तो उस धन को स्वयं के ऊपर खर्चा कर लें, जिससे बाद में वो धन धनाधन ना करके जाए। इसलिए आप स्वयं के ऊपर भी वो धन खर्चा करें और प्रभु की भक्ति में भी लीन होकर अपने मन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। और शिव महापुराण की कथा ने आज हम सभी को बताया है किस प्रकार से हम महादेव की कथा श्रवण कर अपने जीवन में उतारते हैं और
जीवन में एक नई दिशा हमें शिव महापुराण की कथा ने प्रदान करी है। देखिए, अगर कोई पूछे कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग